नमस्कार, मैं प्रकाश शुंकलवारा, महाराष्ट्र टीवी 24 के नागपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। अब खबरें विस्तार से। एक बड़ी खबर, नागपुर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर नए नियम जिला प्रशासन ने लागू किए हैं। अब से सभी साप्ताहिक बाजार 7 मार्च तक बंद किए गए हैं। शहर के सभी बड़े मार्केट शनिवार रविवार को बंद रहेंगे। साथ ही 7 मार्च तक सभी स्कूल और कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट को 50% लोगों के मौजूदगी में खोला जा सकता है। साथ ही सभी राजकीय, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों को 7 मार्च तक रोका गया है। इसी के साथ 25 फरवरी से 7 मार्च तक सभी मंगल कार्यालय बंद रहेंगे, मगर 50 लोगों के मौजूदगी में घर में ही शादी करने की छूट दी गई है। कोरोना प्रभाव बढ़ते ही कोविड सेंटर बंद किया गया था, जिसे फिर से शुरू किया जाने वाला है। नए हॉटस्पॉट को ध्यान में लेकर कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर जिला प्रशासन ने यह सभी नियम लागू किए हैं। नागपूर जिल्ह्यात शहरात कोविड केसेस वाढत आहेत, त्यामुळे कठोर निर्णय या ठिकाणी आम्हाला घ्यावा लागत आहे। माननीय मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केलेली मी जबाबदार मोहीम या ठिकाणी राबवणार आणि हॉटेल रेस्टॉरंटमध्ये 50% क्षमतेला परवानगी आहे, परंतु रात्री 9 पर्यंत ते सुरू राहतील, 9 नंतर बंद राहतील सकाळी 6 वाजेपर्यंत। आणि धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय कार्यक्रम सुद्धा 7 मार्चपर्यंत बंद असतील। मंगल कार्यालय, लॉज, रिसॉर्ट यांना दिनांक 25 फेब्रुवारीपासून 7 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याची दिलेली आहे। 2 दिवस आम्ही त्यांना क्लोजिंगसाठी दिलेलं आहे। कोविड सेंटर पुन्हा सुरू करणार आहोत। चाचण्यांचे प्रमाण वाढवणार, नागरिकांनी कुठलेही लक्षण आढळल्यास स्वतःहून टेस्टिंग करावी असं आवाहन मी या प्रसंगी करेल। गृह भेटीची संख्या वाढवून आयलाय, फ्लू, सारीची तपासणी करण्यात येईल। नवीन हॉटस्पॉट्स जे झोन सुरू झाले त्यामध्ये ज्या इमारती आढळतील, लेन, मोर्ला या मॅक्रो कॅन्टोन्मेंट झोन तयार करण्याचे आदेश या ठिकाणी आम्ही दिलेले आहेत। आणि कोविड उपाययोजना दररोज विभागीय आयुक्त यावर बैठक घेऊन याची माहिती घेतील आणि ती माहिती या ठिकाणी सांगतील। या ठिकाणी अशा प्रकारचे आम्ही, कारण अनेक ठिकाणी आरोग्यावर ताणसुद्धा लोकांचा येतो, त्याचंसुद्धा आम्ही हे प्रयत्न करतो की तो ताण कमी झाला पाहिजे। एकीकडे आपण सगळे खुले करून अर्थचक्राला गती देत आहोत, लोक बिनधास्तपणे नियम मोडून फिरत आहेत, आणि दुसरीकडे आपण प्रशासन आणि एकूणच यंत्रणेच्या चाचण्या आणि रुग्णांचे जास्तीत जास्त संपर्क वाढवण्यास सांगत आहोत। हे बरोबर नाही। त्यामुळे प्रत्येकाने सामाजिक जबाबदारी ठेवून वागणे महत्त्वाचे आहे। या प्रकारचं सुद्धा आव्हान या ठिकाणी मी करू इच्छित। आणि हे करत असताना मी सांगेन की करोनाची दुसरी लाट आहे जी आज आलेली आहे। यामध्ये करोना फार मोठ्या प्रमाणात स्प्रेडअप होत आहे, वाढतो आहे। मृत्यूची संख्या जरी कमी असली तरी पण त्याचं वाढण्याचं प्रमाण खूप जास्त आहे। त्यामुळं या ठिकाणी मास्क न वापरणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे। आणि सर्वांना आव्हान आहे की नियम पाळून नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावं। प्रशासन आपल्या जीवितासाठी संपूर्णपणे या ठिकाणी कटिबद्ध आहे सुरक्षा करण्यासाठी, आणि त्यामुळं हे सगळ्या गोष्टी आम्ही या ठिकाणी करतो। राज्य सरकार के कोरोना के नए नियम घोषणा के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आया है। आज नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पत्र परिषद लेकर आने वाले समय में पुलिस के काम और नियमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना नियमों के ध्यान में लेकर सोमवार से शुक्रवार तक सभी बाजार खुले रहेंगे। साथ ही कोरोना को लेकर पुलिस विभाग गाड़ियों पर लाउडस्पीकर लगाकर जन जागृति भी करेंगे। आज इसके बारे में विस्तृत मीटिंग माननीय पालक मंत्री की अध्यक्षता में आज हुई और कुछ नए निर्णय शहर और ज़िले के बारे में लिए गए हैं। उसमें विशेष तौर पे जो स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये 7 मार्च तक बंद करने का निर्णय हुआ है। नंबर 2, जो मंगल कार्यालय और शादी के लॉन्स हैं, इस पे पहले ही गाइडलाइंस थी कि 50 लोगों की ही संख्या मर्यादित की गई थी। उस पे कुछ लोगों के द्वारा इस चीज़ की उल्लंघन होती दिख रही है। आज से पुलिस यंत्रणा के द्वारा बहुत ही सख्त मुहिम शुरू की गई है और जहाँ पे भी मंगल कार्यालय पे
इस प्रकार की उल्लंघन देखी जाएगी वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। कुछ मंगल कार्यालय को सील भी किया जा सकता है। इसके अलावा 25 तारीख से 2 दिन की नोटिस दी जा रही है। 25 तारीख से इस प्रकार के सभी मंगल कार्यालय, शादी के लॉन्स और होटल्स, रिसॉर्ट्स में जहाँ पे शादी होती है, इस प्रकार की सभी कार्यक्रम पे 25 तारीख से 7 मार्च तक बंदी लगाई गई है। इसमें पुलिस यंत्रणा महानगर पालिका के साथ कोऑर्डिनेट करके सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की मुहिम पुलिस यंत्रणा द्वारा की जाएगी। नंबर 3, जो होटल्स और बार्स, ईटिंग हाउसेस हैं और स्टैब्लिशमेंट्स हैं, शॉपिंग स्टैब्लिशमेंट्स, ये सभी को 9 बजे बंद करने का निर्णय हुआ है। होटल्स वगैरह को 9 बजे बंद करने के बाद 1 घंटे की समय उनको वाइंड अप और हाउसकीपिंग एक्टिविटीज़ में जो लगता है वो समय दी जाने की निर्णय हुई है। इसको भी पुलिस यंत्रणा द्वारा सख्ती से इम्प्लीमेंट की जाएगी। आज इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमारे DCPs के साथ हमारी हुई है और एक मुहिम तैयार की गई है। हम इस पे सख्ती से इसकी अमल बजावनी करेंगे। नंबर 4, जो शॉपिंग मार्केट्स हैं, जो बाज़ार पेट है, वो 5 दिन मतलब मंडे टू फ्राइडे ये नियमित तौर पे चल सकते हैं, लेकिन इनको सोशल डिस्टेंसिंग की जो नॉर्म्स है वो उनको सख्ती से पालन करनी होगी। इसके लिए पुलिस और महानगर पालिका दोनों के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। हम कुछ गाड़ियों पे लाउड स्पीकर्स लगा के उसकी अनाउंसमेंट की भी प्रक्रिया की लोगों में अवेयरनेस आए और ये सोशल डिस्टेंसिंग इन्फोर्स हो पाए, इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। सैटरडे और संडे इस प्रकार के शॉपिंग स्टैब्लिशमेंट्स सभी प्रकार के बंद रहेंगे। इसकी निर्णय भी आज की मीटिंग में ली गई है। वो नोटिफिकेशन आने के बाद सैटरडे संडे उसको कैसे इन्फोर्स करना है उसकी मुहिम तैयार की जाएगी। जी देखिए, इसमें 2 चीज़ है। एक तो जो ईटिंग हाउसेस हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट्स उनको 9 बजे बंद करनी है, लेकिन किचन जो है वो शुरू रह सकता है अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डिलीवरी करते हैं, बिकॉज ऑनलाइन सेल और फूड के ऊपर किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कोई अगर शटर डाउन करके अंदर ग्राहक को बैठा करके अगर वो कर रहा है तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। सर, ये तो सर होटल का हो गया सर, लेकिन जो कपड़ों की शॉप देखे, अगर ज्वेलर्स के शॉप जो देखे वो भी शटर डाउन करके अपनी दुकान चालू रखते हैं। अगर पुलिस आई है तो एकदम शटर डाउन करते हैं फिर ओपन करते हैं। ऐसे पिछले बार देखा गया कोरोना का समय सर। इस बार इस इशू पे हमारी DCPs से चर्चा हुई है और हमने ये क्लियर बताया है कि अगर कोई अप्रत्यक्ष इस प्रकार का काम कर रहा है तो वो बाहर व्हीकल्स पार्क या लाइट जला हुआ, इससे वो समझ में आता है। इस प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट्स पे सख्त कार्रवाई होगी। सर, शॉप बंद है और अगर व्हीकल्स बाहर खड़े हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। अगर व्हीकल्स खड़े हैं और ऐसा दिखा कि ग्राहक अंदर हैं तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। व्हीकल्स बाहर हैं, ये एक इंडिकेटर होगा हमारे लिए कि शायद अंदर लोग हो सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई ये गलत जानबूझ के इस प्रकार के कोविड नॉर्म्स का उल्लंघन करेगा, डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। सर, ऐसे शॉप हो गए, ऐसे एरिया हो गए, जैसे मार्केट मोइनपुरा हो गया सर, एक जेरीपेट का हो गया, कोई धर्मपेट है, तो यहाँ पर देखा गया हमेशा लॉकडाउन के समय भी पिछले बार भी गिराए लोगों को आने दिए गए। और मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हमारी यंत्रणा पूर्ण तरीके से सुसज्ज है। इस प्रकार की कोई भी कृत्य लोगों द्वारा नहीं हो, इसके लिए हमारी जनता से आह्वान है कि कृपया करके ये आपके लिए और समाज की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन नियमों का सख्ती से पालन की जाए। इमामबाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में मारपीट का मामला सामने आया है। फिरियादी विकास सोनवने ने 2 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी मिली है कि फिरियादी जब अपने घर के सामने खड़ा था तभी आरोपी अपने दोस्त के साथ वहां से गुजर रहा था। तभी आरोपी ने फिरियादी को गाली देना शुरू किया। फिरियादी द्वारा कारण पूछने पर आरोपी ने उसे लकड़ी के डंडे से मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोपी ऋतिक राठौड़ और एक नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिर्यादी आहेत विकास चरणलाल सोनवणे। ते त्यांच्या मित्रासोबत पाणथल्यावर उभे असताना त्यांच्या वस्तीतलेच ऋतिक राठोड आणि विधी संघर्ष बालक त्या पाणथल्यावर आले आणि त्या दोघांनी फिर्यादीला विनाकारण शिवीगाळ करायला चालू केली। त्यावर फिर्यादी यांनी का शिवीगाळ करता
असं विचारलं असता आरोपी राठोड आणि त्याच्यासोबतचा विधी संघर्ष बालक यांनी दोघांनी मिळून त्याला मारहाण केलेली आहे आणि लाकडी दंड्याने डोक्यावर मारलं. त्याच्यात त्याला गंभीर जखम झाली आणि त्याच्यावरनं हा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. आरोपी को अटक हुई नहीं है. विधी संघर्ष बालकाला त्याच दिवशी ताब्यात घेण्यात आलं होतं. कायदेशीर पूर्तता करून त्याला त्याच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यात आलेला आहे. राठोड हा जो ऋतिक राठोड हा जो आरोपी आहे हा अजून फरार आहे. त्याचा शोध चालू आहे. अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर से। महाराष्ट्र का पहला और देश का छठा रोबोटिक रेस्टोरेंट अब नागपुर में, जहां रोबोट करेंगे आपको सर्व, साथ ही साथ मिलेगा इंडियन, चाइनीज और तंदूरी व्यंजनों का स्वाद और मजा। नागपुर का पहला ऐसा रेस्टोरेंट जहां रोबोट करेंगे आपकी खातिरदारी। स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ उठाइए अंतरिक्ष की दुनिया का लुत्फ और बनाइए अपने लम्हों को और भी खास। रोबोट 2.0 रेस्टोरेंट के साथ हमारा पता इटर्निटी मॉल, 2nd फ्लोर, सीताबर्डी, नागपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। लॉकडाउन के काल में बड़े बिजली बिल के विरोध में और बिजली कनेक्शन काटने के सरकार के निर्णय के विरोध में भाजपा का राज्य स्तरीय जेल भरो आंदोलन कोरोना के नए नियमों के बाद कुछ समय के लिए आगे धकेला गया है। ऐसी जानकारी भाजपा के महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने दी है, जिनसे हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने बात की है। बीजेपी का आंदोलन जो बिजली बिल के खिलाफ होने वाला था वो फिलहाल स्थगित किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए है पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी। सर, आपने आंदोलन स्थगित किया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जनता को आह्वान किया है कि कोरोना के संक्रमण में बच के रहिए। राजकीय पार्टी को भी आह्वान किया, पॉलिटिकल पार्टी को, कि भी वो भी इसमें हमको मदद करिए। 24 तारीख का हमारा जेल भरो था। 50,000 कार्यकर्ते हम जेल में जाने वाले थे, लेकिन हमने पोस्टपोन कर दिया है और मुख्यमंत्री को मांग की है कि जो आंदोलन हमने किया था वो किसानों की बिजली काट रहे थे उसके लिए किया था, 100 यूनिट की बिजली बिल माफ़ी के लिए किया था, एवरेज बिलिंग किया है उसके लिए किया था, और किसानों को 25,000 रुपये एकड़ देने वाले थे उसके लिए किया था। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हमने आंदोलन किया था। आज हम पूरी डिमांड करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए 5 मिनट निकालना चाहिए, और सबसे पहले माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जिससे जैसे 5 साल बिजली का कनेक्शन नहीं काटा, किसानों को 5 साल बिजली दी लेकिन किसी का डिस्कनेक्शन नहीं किया, जहाँ अकाल गिरा, जहाँ नुकसान हुआ, वहाँ कहीं भी किसानों का डिस्कनेक्शन नहीं किया, घर वालों का डिस्कनेक्शन नहीं किया। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने आज के आज किसानों के डिस्कनेक्शन नहीं होने के लिए स्थगिति देना चाहिए, आज के आज निर्णय करना चाहिए, और क्रॉप इंश्योरेंस की योजना को जो बंद पड़ी है उसको देखना चाहिए, सरकारी कर्जा की योजना बंद गिरी उसको देखना चाहिए, और किसानों को नुकसान भरपाई तुरंत मिले इसके लिए ख्याल देना चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री किसानों की तरफ ख्याल नहीं देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली बिल का कनेक्शन काटना बंद नहीं किया, तो हम जैसा ही कोरोना का संक्रमण खत्म होता है हम दोबारा जेल में जाने की योजना तैयार करेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि जो बीजेपी आंदोलन कर रही है उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। 80% लोगों ने ऑलरेडी बिजली के बिल जो है भर दिए हैं, अब उनके पास मुद्दे नहीं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। जाके देखिए गरीब आदमी क्या कहते हैं, आप गांव में जाइए, उनके पास जाके देखिए, वो अभी सत्ता की पोस्ट पे बैठे, उनको किसानों का लेना देना नहीं है। जरा गांव में जाके देखिए क्या हाल है, वो भी जाके देखेंगे तो उनको मालूम हो जाएगा किसान किस तरह से रो रहा है। बिजली बिल सर, बीजेपी को कहा जाता है कि आम जनता के लिए आंदोलन करने वाली पार्टी है, लेकिन फिलहाल बीजेपी पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पे चुप बैठी है। आप राज्य सरकार के ऊपर ढकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार 38 रुपये 50 पैसे लेती है, ये कम करे 56 रुपये 65 रुपये पे पेट्रोल डीजल आ जाएगा। 38 रुपये 50 पैसे लेती है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार 38-50 कम कर देना। केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। केंद्र सरकार को विनती करे ना, दोनों मिलकर बात करे, ये सिर्फ बातें करते जाते नहीं है वहाँ। आप जनता की बात करते हो तो आप पेट्रोल के लिए केंद्र से बात नहीं कर सकते बीजेपी के मंत्री होने के? देखिए, राज्य सरकार में बैठी है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लिखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमारी जवाबदारी जो है हम कर ही रहे, लेकिन पहले तो देखिए केंद्र सरकार का टैक्स देखिए, राज्य सरकार 38 रुपये लेती है ना,
राज्य सरकार ने अपने इसकी कोई जवाबदारी नहीं है 12 करोड़ जनता के प्रति। ये सरकार क्या के लिए बनी है? राज्य सरकार की पहली जवाबदारी होती है। और कुछ बात करना तो केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री बात करे, केंद्र सरकार के पास जाए फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ क्या बात करने से क्या होगा? और अभी नाना पटोले जी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली बिल माफ करेंगे। किसकी सरकार है? ऊर्जा मंत्री किसके पास है? ये सब छोटी छोटी वहाँ बड़ी बड़ी प्रसिद्धि लेने के लिए, किसानों को झूठलाने के लिए किसानों को बेवकूफ़ समझते हैं। ये किसानों को ऐसा ही समझते हैं। अब कल घोषणा कर दी उन्होंने, राज्य सरकार अगर कांग्रेस की है, अब किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है तो फिर बाहर हो जाए, कांग्रेस की सरकार नहीं है तो इस प्रकार की बातें करके लोगों को बहलाना गलत है। आपकी अगर सरकार होती है और पेट्रोल के दाम ऐसे बढ़ते रहते तो आप क्या कर सकते? हम राज्य सरकार से निर्णय लेते और जनता को राहत देते। केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती इसमें? आपकी भी मैं यही सवाल इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि केंद्र सरकार मेन ये होता है पेट्रोल के इसमें सबसे ज्यादा टैक्स केंद्र सरकार को मिलता है। केंद्र सरकार हाथ खड़े कर दिए, आप राज्य सरकार, राज्य सरकार टैक्स ज्यादा लेती, केंद्र सरकार नेतृत्व नहीं देती है। तो ये थे राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जिन्होंने जो आंदोलन का था वो स्थगित होने के बारे में बात की। वही जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा दोष जो है वो राज्य सरकार का है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। सबसे ज़्यादा टैक्स अगर कोई लेता है तो वो राज्य सरकार लेती है, ऐसा भी उन्होंने कहा। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। नागपुर अपराध शाखा मादक पदार्थ विरोधी पथक ने कार्रवाई कर 57 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को धर दबोचा है। इस मामले में आरोपियों का नाम सैयद सजाद और दिलीप सांडेकर बताया जा रहा है। क्राइम श्री फुलारी सर, इनको एक हफ्ता भर पहले एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि भालदारपुरा का एक रहवासी है सैयद सद्दाम उर्फ सज्जाद लियाकत अली। ये काफी अरसे से एमडी ड्रग बेच रहा है। ये मुंबई से ड्रग्स लाता है और नागपुर में बेचता है। ये लीड उन्होंने एनडीपीएस टीम को दी थी। इसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे थे। आरोपी का हम लोग टेक्निकल सर्वेलेंस कर रहे थे पिछले 8 दिनों से। हम लोगों को ये पता चला कि 16 तारीख को ये इंडिगो एयरलाइंस से मुंबई गया था। ये और इसके साथ में विनय कांडेकर नाम का आरोपी है। ये दोनों मुंबई गए थे। हम लोग उनके ऊपर निगरानी रखे हुए थे। 19 तारीख को रात को इन्होंने वहां पे एक 4 व्हीलर खरीदी सेकंड हैंड। वो लेके वो 19 तारीख को रात को नागपुर वापस आ रहे थे। वाड़ी पुलिस स्टेशन की हद्दी में अंबाझरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गेट के सामने हम लोगों ने एक ट्रैप रचा था। वो दोनों को वहां पकड़ लिया। उनके पास से हम लोगों को 58 ग्राम एमडी मिली थी, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू करीबन 6.25 लाख रुपए है। 4 मोबाइल मिले थे और एक 4 व्हीलर। ऐसा कुल 10,34,000 रुपए का मुद्देमाल हम लोगों ने जब्त किया है। दोनों आरोपी के खिलाफ वाड़ी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल कर दिया है। इसके पहले इनके ऊपर कोई गुने दाखिल है? बिल्कुल है। सैयद सज्जाद उर्फ सद्दाम जो है, इसके ऊपर बॉडी ऑफेंसेस 3-4 बॉडी ऑफेंसेस 307 वगैरह दाखल है। ऍडिशनल सीपी सर क्राईम फुलारी सर यांना एक 8 दिवसापूर्वी एक इन्फॉर्मेशन मिळाली होती की भालदारपुरा येथील राहणारा एक ड्रग पेडलर आहे सैयद सज्जाद उर्फ सद्दाम लियाकत अली। हा मोठं पेडलिंगचं काम करतो। हा मुंबई येथून ड्रग्ज आणत असतो आणि नागपुरात विकत असतो, अशी त्यांना माहिती मिळाली असती। त्याप्रमाणे त्यांनी लीड एनडीपीएस पथकाला दिली होती। त्याप्रमाणे 8 दिवसापासून आपण टेक्निकल सर्वेलन्स ठेवून होतो या व्यक्तीवर। 16 तारखेला हा व्यक्ती बाय एअर मुंबईला गेला होता। मुंबईला त्याने एक कार खरेदी केली। तो आणि त्याचा एक साथीदार आहे विनय कांडेकर म्हणून, या दोघांनी तिथे एमडी खरेदी केलं आणि ते 19 तारखेला मध्यरात्री मुंबईवरून नागपूरला परत येत होते। आपल्याला ती लीड मिळाली होती। वाडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अंबाझरी ऑर्डिनन्स फॅक्टरी आहे, त्या ऑर्डिनन्स फॅक्टरीच्या गेट बाहेर आपण ट्रॅप रचला होता आणि तिथे या दोघांना आपण अटक केली आणि त्यांच्याकडून 58 ग्रॅम एमडी याची आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत जवळपास 5.6 लाख रुपये आहे। 4 मोबाईल आणि एक 4 चाकी असं 10,34,000 रुपयाचा मुद्देमाल आपण जप्त केलेला आहे। दोन्ही आरोपींविरुद्ध वाडी पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केलेला आहे। याच्यातला आरोपी जो आहे सद्दाम उर्फ सज्जाद, याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे। याच्यावर 307, 324 सारखे यापूर्वी गुन्हे पण दाखल आहेत। सर, हे मुंबईवरून कुठून आणि नागपूरला कुठे विकत होते असं काही बातमी? आरोपींना काल मान्य कोर्टासमोर हजर केलं होतं। 25 तारखेपर्यंत त्यांचा पीसीआर भेटलेला आहे
मुंबईवरून तो अजून तपासात सहकार्य करत नाही, सांगत नाहीये, पण आपण त्याच्या CDR वगैरे काढून यावरून ते रिव्हील करून घेऊ की तो कोणाकडून घेत होता आणि नागपुरात तो कुणाला विकणार होता याचा पण तपास चालू आहे. आधी काही गुन्हे वगैरे आहेत बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।